आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 1 का चैप्टर नंबर 13 सो मैनी टॉयज, बहुत सारे खिलौने। इसका नाम है बहुत सारे खिलौने। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ नीचे पिक्चर में आपको काफी सारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टॉयज। आप आइडेंटिफाई करिए कितने एलिफेंट्स हैं, कितने टेडी बियर्स हैं, कितने कार्स हैं, कितनी डॉल्स हैं, ये आप आइडेंटिफाई करिए। अब आप देखिए यहाँ पर कितने टेडी बियर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो 3 नंबर ऑफ टेडी बियर्स है तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। एलिफेंट्स आप देखिए 1 2 3 4, तो मुझे 4 एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं 4 एलिफेंट्स लिख देती हूँ। कार, मुझे यहाँ पर कार एक ही दिखाई दे रही है तो 1। डॉल मुझे 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ पर 4 डॉल्स दिखाई दे रही हैं तो डॉल्स के आगे मैं 4 लिख देती हूँ। तो ये एक्टिविटी मैंने कंप्लीट कर ली। टॉय शॉप में टॉयज थे और वो मुझे काउंट करके लिखने थे। अब नीचे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग मोर देन, लेस देन, इक्वल टू। अब आइए, मोर देन का क्या मतलब होता है? मोर देन मतलब ज्यादा। मोर का मतलब होता है ज्यादा, मतलब दूसरे जो नंबर ऑफ टॉयज है उससे पहले नंबर ऑफ टॉयज ज्यादा है तो हम मोर देन लिखेंगे। लेस देन का क्या मतलब होता है? कम। मतलब मेरे पास जो टॉयज है वो सामने वाले के टॉयज से कम अगर है तो मैं लेस देन यूज करूंगी। और इक्वल टू मतलब अगर मेरे पास जो टॉयज है वो दूसरे के पास भी सेम टॉयज है तो इक्वल टू आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पर जो मेन है, हमें नंबरिंग से कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए, नंबर ऑफ डॉल्स इज डैश द नंबर ऑफ कार्स। अब कार देखिए हमारे पास कितनी है, कार है 1 और डॉल्स है 4। तो ऑब्वियसली 4 जो है वो 1 से ज्यादा है, ज्यादा मतलब मोर, तो हम यहाँ पर मोर देन लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इस फर्स्ट वाले का आंसर? द नंबर ऑफ डॉल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ कार्स। अब नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इज डैश द नंबर ऑफ डॉल्स। अब एलिफेंट्स है 4, डॉल्स भी है 4, तो दोनों बराबर हो गए। बराबर में हम लिखते हैं क्या? इक्वल टू। तो अब यहां पे लिखेंगे हम द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉल्स। तो हम यहां पर इक्वल टू लिखेंगे। द नंबर ऑफ टेडी बियर्स इज डैश द नंबर ऑफ एलिफेंट्स। अब यहाँ पर टेडी बियर्स कितने हैं? 3 और एलिफेंट्स है 4, मतलब 3 जो है वो 4 से कम होता है तो लेस देन यहाँ पर लिखना होगा। कम में हम क्या लिखते हैं? लेस देन लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ टेडी बियर्स इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स। द नंबर ऑफ कार्स इज डैश द नंबर ऑफ टेडी बियर। अब कार तो एक ही है और टेडी बियर 3 है, 3, तो 1 जो है वो ऑब्वियसली 3 से छोटा है, कम है, तो यहां पर भी हम लेस देन लिखेंगे। द नंबर ऑफ कार्स इज लेस देन द नंबर ऑफ टेडी बियर्स। तो ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट की। इसमें हमने 3 चीज सीखी कि मोर देन कब लिखना है, इक्वल टू कब लिखना है और लेस देन कब लिखना है। तो अब आइए हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। कलरफुल फ्लावर्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कलरफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पर। अब हमें ये फ्लावर्स को कैलकुलेट करते हुए आंसर्स लिखने हैं। नेम द कलर ऑफ द फ्लावर्स विच यू सी मोस्टली इन द गार्डन। लुक एट द पिक्चर ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एंड राइट द नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं, पहले तो कोशिश करिए इनको नाम देने की। जो इनके नाम है वो कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने की कि ये कौन से फ्लावर्स है। और उसके बाद हम ये जो एक्टिविटी है इसमें ब्लू फ्लावर्स है, ये देखिए ये रहे ब्लू। ऑरेंज फ्लावर्स ये नीचे है, ऑरेंज। और पर्पल फ्लावर्स ये रहे और रेड फ्लावर्स ये सबसे ऊपर है, फुशिया। ये मुझे दिख रहे हैं फुशिया जैसे, और ये जो ऑरेंज फ्लावर्स है ये मुझे दिख रहे हैं डेजी फ्लावर्स की तरह। तो आइए हम देखते हैं क्या एक्टिविटी है। यहाँ पर देखिए ब्लू फ्लावर्स कितने हैं। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ फ्लावर्स लिखने हैं, तो आइए हम काउंटिंग करते हैं। तो ब्लू देखिए मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 ब्लू फ्लावर्स है। ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं वो हम नीचे जाकर देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 ऑरेंज फ्लावर्स है, हम 4 लिख देंगे। रेड फ्लावर्स हमारे पास कितने हैं? 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर ऑफ फ्लावर्स है रेड। पर्पल फ्लावर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऑफ पर्पल फ्लावर्स हमारे पास है। तो ब्लू फ्लावर्स 5, ऑरेंज फ्लावर्स 4, रेड फ्लावर्स 9 और पर्पल फ्लावर्स है 6। तो आइए नेम, सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो करते हैं। नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच आर लीस्ट इन नंबर, मतलब सबसे कम जो है फ्लावर्स उन्हें हमें नेम करना है। तो आइए नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स। तो सबसे कम मुझे यहाँ पे ऑरेंज वाला दिख रहा है, 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑरेंज। सिर्फ कलर लिखना है तो मैं सिर्फ कलर लिख रही हूँ। नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच आर मोस्ट इन नंबर। अब लीस्ट का क्या मतलब था? लीस्ट का मतलब था लेस, कम। अब मोस्ट का मतलब है ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो फ्लावर्स है वो रेड वाले फ्लावर्स है 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेड, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर में कलर लिखना है फ्लावर्स का, इसलिए हम सिर्फ कलर लिख रहे हैं। जो लिस्ट था, मतलब जो कम थे, वो थे ऑरेंज फ्लावर्स, और जो सबसे ज्यादा थे वो थे रेड फ्लावर्स। तो हमने यहाँ पर रेड लिख दिया। तो आइए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, ट्रू और फॉल्स, क्या सच है क्या झूठ है। नंबर ऑफ फ्लावर्स इज मोर देन द ब्लू फ्लावर्स। तो ऑब्वियसली रेड फ्लावर सबसे ज्यादा है और ब्लू फ्लावर 5 है, रेड फ्लावर 9 है। तो 9 जो है वो 5 से ज्यादा होता है, 9 जो है वो 5 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो ये है ट्रू, हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि रेड फ्लावर जो है ब्लू फ्लावर से ज्यादा है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू का हम टी लिख देते हैं शॉर्ट में। नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर्स इज लेस देन पर्पल फ्लावर्स। अब ऑरेंज हमारे पास 4 है, पर्पल 6 है। तो ऑब्वियसली जो 4 है वो 6 से कम है, 6 से कम होता है, 4 लेस होता है। तो ऑब्वियसली ये भी जो है ट्रू आएगा इसका। तो ये दोनों जो थे वो ट्रू थे। अब नीचे एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, मेक अ कार्ड विद द बॉर्डर ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। आप एक कार्ड बनाइए जिसमें बॉर्डर बनाइए, कलरफुल फ्लावर्स उसमें बनाइए। फाइंड आउट इन योर क्लास हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव 3 letters in their names, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव 4 letters in their names, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 4 letters in their name। तो आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के नाम देखिए, किसके नेम में 3 letters है और कितने बच्चों के नेम्स में 4 letters है, कितने बच्चों के नेम्स में 4 से भी ज्यादा लेटर्स है, वो आप काउंटिंग करके कैलकुलेट करें। आइए हम एक पजल सॉल्व करते हैं। Kopal arranged number cards in the below image and Ananya hide them with bowls as shown. Can you recognize the number? अब आप देखिए नीचे जो है कोपल ने कुछ नंबर कार्ड्स लिखे हुए हैं और ऊपर अनन्या ने उसे हाइड कर दिया है, बाउल रख दिए हैं उल्टे करके, ताकि वो नंबर आपको प्रॉपर दिखाई ना दे, आपको यहाँ पर वो नंबर रिकॉग्नाइज करना है। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे ये नीचे जो है इसमें 2 जैसा दिख रहा है। तो ये जो नंबर मैं रिकॉग्नाइज करूंगी ये नंबर है 2। ये देखिए इसमें ये 3 का मुझे नीचे से लग रहा है, तो ये है 3। ये नीचे से 8 जैसा दिख रहा है, तो ये है 8। ये 9 जैसा दिख रहा है, ये 0, ये 5, ऊपर से आधा ये 5 जैसा है और ये 4। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स आइडेंटिफाई करिए। आप भी ये पजल सॉल्व करिएगा, बहुत इजी है क्योंकि आधे आधे नंबर हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, बस आधे नंबर हमको आइडेंटिफाई करने। You can also hide the numbers on a number card by using your hands and play this game with your friends. आप घर पे भी नंबर्स बनाइए और अपने हाथ से वो नंबर्स हाइड करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलिए। काउंट द नंबर ऑफ लॉग्स, इज इट 3 logs और 4 logs? अब यहाँ पर देखिए कुछ लॉग्स रखे हुए हैं, आपको अब ये दोनों जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़का है ये कह रहा है कि 4 है और ये लड़की है जो कह रही है 3। तो आप देखिए कि ये कितने। अब आप देखिए अगर हम यहाँ से लड़की के साइड से देखेंगे तो वो 3 दिखाई देंगे, और यहाँ बॉय के साइड से हम देख रहे हैं तो हमें 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो आप भी कोशिश करिए ये एक्टिविटी करने का, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिए ये पिक्चर को, 4 है या 3 आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइएगा नीचे कॉमेंट में। दिस इज हाउ जरीना सेट द ग्लासेस, हेल्प हर इन एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जरीना ने इस तरीके से ग्लासेस सेट किए। आपको अब ये जो सेटिंग है इसको एक्सटेंड करना है, मतलब और बड़ा बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? आप जरीना की हेल्प करिए। अब आप देखिए पहले उसने एक ग्लास रखा, एक अरेंजमेंट बनाया, फिर एक के बाजू में दूसरा रखा, ऊपर एक रखा, तो यहाँ 3 ग्लासेस का एक अरेंजमेंट बनाया।
फिर यहाँ पर नीचे 3 ग्लास रखे, उसके ऊपर 2, फिर 1, तो 3 + 2 + 1 6 ग्लासेस से उसने अरेंजमेंट बनाया। तो इस तरीके से जरीना का जो अरेंजमेंट है, पहले 1 ग्लास से, फिर 3 ग्लास से, फिर 6 ग्लास। तो अब अगला जो अरेंजमेंट है उसमें हमें कितने ग्लासेस लगेंगे, आइए हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले हम एक बनाते हैं, ये रहा 1 ग्लास, ठीक है, फिर हम दूसरा रखते हैं, फिर हम तीसरा रखते हैं। अब 3 तो इसमें भी रखे हुए थे, अब हमें एक्सटेंड करना है तो एक और ग्लास हमें नीचे रखना होगा। तो ये नीचे जो है 4 ग्लासेस आ गए। अब ये दोनों मिला के इसके ऊपर एक गिलास हम रख देंगे, इन दोनों के ऊपर भी एक गिलास आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर भी एक गिलास आ जाएगा। तो हमारे नीचे 4 ग्लास और ऊपर 3 ग्लास आ गए। अब ये 3 ग्लास के ऊपर, ये 2 के ऊपर एक ग्लास आ गया और इन 2 के ऊपर एक ग्लास आ गया। अब इन 2 के ऊपर एक और ग्लास आ जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर हमें कितने नंबर ऑफ ग्लासेस लगे, 4 + 3 + 2 + 1, मतलब हमें यहाँ पर 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। हाँ, तो यहाँ पर हमको 10 नंबर ऑफ ग्लासेस लगे, तब हमारा ये जो अरेंजमेंट है ये एक्सटेंड हुआ। अब आइए हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में नीचे यहाँ पर 4 है तो अब हमें 5 बनाने होंगे, ठीक है। अब ये बना लेते हैं हम 5 ग्लास, ये बन गए 5 ग्लास। अब 5 ग्लास के ऊपर बना लेते हैं ये 2 के ऊपर एक एक ग्लास आ जाएगा, 4 ग्लास आ गए। 4 के ऊपर 3 ग्लास आ गए, ये देखिए, क्योंकि हर 2 ग्लास के ऊपर एक एक ग्लास आ रहा है। अब ये 3 के ऊपर 2 ग्लास और आ गए और ये 2 ग्लास के ऊपर एक ग्लास और आ गया, मतलब यहाँ पर 5 + 4 + 3, फिर 3 के ऊपर 2 ग्लास, फिर 1, तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, तो मतलब हमें 15 ग्लास लगे। तो इस तरीके से हमने जरीना की हेल्प की। पहले जरीना ने नीचे 1 ग्लास रखा था, फिर 2, फिर 3, फिर हमने 4 रखे, फिर हमने 5 रखे और उसके ऊपर जैसे जरीना सेट करती जा रही थी ग्लास, 2 के ऊपर 1 ग्लास आ रहा है। यहाँ पे नीचे 3 थे तो ऊपर 2 आया, उसके ऊपर 1, यहाँ पे नीचे 4 थे उसके ऊपर 3, फिर 2, फिर 1, यहाँ पे नीचे 5 ग्लासेस थे उसके ऊपर 4, फिर 3, फिर 2 + 1 और आखिरी में हमने काउंटिंग कर दी। तो काउंटिंग करके हमने नीचे हमने देख लिया कि हमने जो ये डिजाइन है उसमें हमें कितने ग्लासेस लगे, 10 और 15। तो इस तरीके से हमने ये पैटर्न एक्सटेंड किया नंबर ऑफ ग्लासेस से। अब नीचे देखिए, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब आइए, अब आप देखिए यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी फाइंड किया, अब हमें फाइंड आउट करना है 2। तो 2 के लिए हम पहले 2 देखते हैं, टी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 2 तो TW है, तो यहाँ टी है, इसके आगे W नहीं है, यहाँ भी टी है, इसके आगे W नहीं है, फिर ये रहा TWO, तो हमें 2 का आंसर मिल गया। 2 के बाद हम देखते हैं 3 के लिए हम टी देखेंगे, टी के आगे टी है, टी के नीचे H है, फिर REE, तो ये हमें मिल गया हमारा 3 के बाद हम देखते हैं 4 के लिए हम F ढूंढेंगे, क्योंकि 4 F से स्टार्ट होता है, तो FIV, ये तो 5 है। फिर हम अगला 4 देखते हैं, अगला 4 कहाँ पे है, ये रहा FOUR, तो ये रहा 4 और 4 के बाद आता है 5, तो ये रहा 5 के बाद आता है 6, तो 6 हम S देखते हैं, S के यहाँ आसपास तो नहीं है, अगला S ये रहा SIX, तो हमें मिल गया 6। अब हम देखते हैं 7, अगला S जो है वो ये है SEVEN, तो ये रहा हमारा 7 और ये रहा हमारा 8 के लिए E देखते हैं, इसके पास तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पास भी नहीं, ये रहा EIGHT, तो ये रहा 8। अब हम देखते हैं 9 के लिए हमें N ढूंढना है, ये रहा NINE, ये रहा हमारा 9। अब 10 के लिए TEN, ये रहा हमारा 10। तो हमने 1 to 10 सारे नंबर की स्पेलिंग्स ढूंढ ली है। वैसे आप ये घर पे एक्टिविटी करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। Fill the numbers from 1 to 5 in the given ball so that the sum on both sides is equal।
अब आप देखिए, आपको यहाँ पर नंबर्स फिल करने हैं 1 से लेकर 5 तक, ये बॉल्स बने हुए हैं उसके अंदर, ताकि जब भी हम सम करें दोनों साइड का तो वो सम जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो हम कैसे फिल करेंगे, आइए पहले देखिए, यहां पे हम फिल करते हैं 1 2 3। अब हम देखते हैं इसका सम कितना आ रहा है। 1 + 2 1, और 2 के ऊपर हम 2 लाइन बना देते हैं, 3 के ऊपर 3 लाइन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा ये लाइन का जो टोटल है वो आ रहा है 6। अब ये लाइन का भी टोटल 6 आने के लिए हमें यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना होगा, 1 2 और 3 हमारा लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे, 3 लाइन्स 2 लाइन्स 1 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी हमारा जो एडिशन है 6 आ गया। तो हमने सक्सेसफुली नंबर्स फिल कर लिए, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3। ठीक है, तो दोनों साइड हमारा 6 आ चुका है। तो हमने जो एक्टिविटी है वो राइट सॉल्व की। गिल्लू's favorite number is 8. If the answer of the asked question is 8, he becomes happy, and if not, he becomes sad. Ask some questions to Gillu that has an answer 8 only. तो अब आप यहाँ पर गिल्लू का क्योंकि फेवरेट नंबर 8 है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसका आंसर 8 आता, क्योंकि जब भी आंसर 8 आएगा वो खुश हो जाएगा, और अगर 8 नहीं आएगा तो वो सैड हो जाएगा। तो आप गिल्लू को कुछ क्वेश्चंस पूछिए जिसका आंसर होगा 8। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप घर पे करिएगा। मैं यहाँ पर गिल्लू को पूछ सकती हूँ 4 + 4 2 + 6, कुछ भी मैं यहाँ पे गिल्लू को पूछ सकती हूँ जिसका आंसर होगा 8। तो आइए नेक्स्ट देखिए, फिल ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल इन द बॉक्सेस इन सच अ वे दैट एनी शेप ऑकर्स ओनली वंस इन अ रो एंड कॉलम। अब आपको यहाँ पे ये जो पजल है ये सॉल्व करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है। कोई भी लाइन में एक ही बार वो शेप आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ऑलरेडी बन चुका है, तो हम यहां पर बनाएंगे सर्कल, और सर्कल के बाद हम बनाएंगे, अब देखिए हमें इस तरीके से बनाना है कि किसी भी रो या कॉलम, ये रोज होती है और ये ऐसे लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं और ये ऐसी रोज होती है, तो उस रो में या कॉलम में वो शेप रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल के बाजू में मैंने इसीलिए स्क्वायर नहीं बनाया, क्योंकि फिर ये इस कॉलम में वो स्क्वायर रिपीट हो जाता, तो मैंने सर्कल बना लिया। तो अब हमारा लास्ट बचा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लास्ट में स्क्वायर बना लेंगे। अब आते हैं हम दूसरे रो में। अब दूसरे रो में ऊपर ट्रायंगल इसमें बना हुआ है, तो इस कॉलम में हम ट्रायंगल रिपीट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉलम में सर्कल, स्क्वायर भी बना हुआ है, सर्कल भी बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी बीच में ट्रायंगल। ठीक है, अब ये थर्ड रो में हम आ जाते हैं, सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अब ऊपर है स्क्वायर सर्कल, इस कॉलम में स्क्वायर सर्कल है, तो बचा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाएंगे। इस कॉलम में ट्रायंगल और सर्कल है, तो बचा है स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने ये एक्टिविटी फुलफिल की। अब आप देखिए इस रो में कहीं पर भी शेप रिपीट नहीं हो रहा है, इस कॉलम में कहीं पर भी शेप रिपीट नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। Take 4 different objects. Each object should be 4, such as 4 buttons, 4 pebbles, 4 seeds, 4 clay balls. Now place them in the given boxes in such a way that every object occurs only once in a row and column vertical standing. तो सेम आपको करना है, एक रो में हमें 4 चीजें रखनी है और कोई भी चीज उस कॉलम में रिपीट नहीं होनी चाहिए, रो में या कॉलम। तो आइए हम हमने यहाँ पे 4 बटन्स लिए हैं, 4 पेबल्स, 4 सीड, 4 क्ले बॉल। तो पहले हम ये बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए बटन्स बना लेती हूं पहले मैं। ये रही 4 बटन्स, फिर हम 4 पेबल्स बना लेते हैं, ये रहे 4 पेबल्स, फिर हम 4 सीड्स बना लेते हैं, और फिर हम बना लेते हैं 4 क्ले बॉल्स। ठीक है, अब बटन्स, पेबल्स, सीड्स और प्ले बॉल्स हमने यहाँ पे बना लिए। अब आप देखिए
इस ये रो में तो हमने बना लिया। अब सेकेंड रो में हम क्या करते हैं, पहले पेबल्स बना लेते हैं, फिर हम बना लेते हैं सीड्स, फिर हम बना लेते हैं क्ले बॉल्स, और फिर हम बना लेते हैं सबसे पहले जो हमने बनाए थे बटन्स। ठीक है, अब ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ऐसे हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे हमने पेबल से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे हम सीड से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए बना लिए मैंने सीड्स। सीड्स के बाद मेरे पास थे क्ले बॉल्स, तो मैं क्ले बॉल्स बना लूंगी। क्ले बॉल्स के बाद हम फिर से स्टार्टिंग में बटन्स, तो यहाँ हम बटन्स बना लेंगे। और सबसे बटन्स के बाद है पेबल्स, तो हम यहाँ पे पेबल्स बना लेंगे। अब आप देखिए, क्योंकि मैं इसमें सेकंड रो में मैंने सेकंड चीज से स्टार्टिंग की थी, थर्ड रो में मैंने सीड से स्टार्टिंग की, सेकंड रो पेबल से, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी कॉलम में रिपीट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इस कॉलम में भी कोई रिपीट नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी। अब लास्ट कॉलम में मैं फोर्थ नंबर जो क्ले बॉल्स है उससे स्टार्ट करूंगी। क्ले बॉल से स्टार्ट करूंगी। क्ले बॉल्स के बाद फिर मैं पहले सबसे पहले थे बटन्स, तो मैं यहाँ बटन्स बना लूंगी। और बटन्स के बाद है हमारे पेबल्स, तो मैं पेबल्स बना लूंगी। पेबल्स के बाद है हमारे सीड्स, तो मैं सीड्स बना लूंगी। तो इस तरीके से मैंने ये जो एक्टिविटी की, इसमें ना रोज में ना कॉलम्स में, आप चेक कर लीजिए, ना ही सीड्स रिपीट है, ना बटन्स, ना पेबल्स, और ना ही क्ले बॉल्स। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं कि आप रो में एक एक चीज को पहले लेते जाइए, जैसे जो यहाँ सेकंड नंबर पे था यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, जो थर्ड नंबर पे है वो थर्ड रो में फर्स्ट नंबर पे है, जो फर्स्ट रो में फोर्थ नंबर पे है वो आखिरी रो में फर्स्ट नंबर पे है, और उसके बाद आप कंटिन्यूटी में बनाते जाइए, तो आप ये पजल इजीली सॉल्व कर लेंगे। Who am I? A mirror can help you. अब यहाँ पर देखिए मिरर इमेजेस है कुछ नंबर्स के, और हमें हेल्प करना है कि ये कौन से नंबर है। अब आप सोचिए, इसके सामने मिरर रखिए और मिरर में आपको जो नंबर दिखाई देते हैं वो नंबर आप आइडेंटिफाई करिए। अब अगर मैं इस नंबर को मिरर में देखूं तो ये मुझे दिखाई देगा 25, ये दिखाई देगा 73, ये दिखाई देगा 52, और ये मुझे जहां तक है दिखाई देगा 39। तो आप ये करिए और फिर आप चेक करिए कि मैंने जो ये यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है वो सही आइडेंटिफाई किया है या नहीं। Who am I? I am between 5 and 10. I become 3 more when read upside down. अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, ये जो नंबर है 5 और 10 के बीच में आता है, और ये 3 more when read upside down, जब आप नीचे से डाउन रीड करते हैं तो ये 3 नंबर ज्यादा है। तो अब आप देखिए 5 और 10 के बीच में है, तो हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिख लेते हैं। अब ये कह रहा है जब आप ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो मैं 3 मोर हूं, मतलब 3 नंबर ज्यादा। तो अब आप देखिए 5 के बाद 6, 7, 8, मतलब ये जो आंसर है वो 8, क्योंकि 8 जो है वो 5 से 3 नंबर ज्यादा है। 5 के बाद अगर हम 5 में 3 और ऐड करेंगे, देखिए 5 के बाद हम 6, 7, 8, तो 3 ऐड किया 5 में तो हमारा 8 आंसर आया, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया 8। I am 3 more than 8 and 3 less than 14। अब ये क्या कह रहा है कि मैं 8 के बाद 3 ज्यादा हूं और 14 के बाद 3 लेस हूं। तो हम 8 to 14 पहले लिख लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 8 के बाद 3 ज्यादा मतलब 9, 10, 11, और 14 से 3 लेस मतलब 13, 12, 11, मतलब 11 ही हमारा आ रहा है, तो ये जो नंबर है वो है 11। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। I am after 50 and before 54. Sum of my digits is 7। अब आप देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं 50 के बाद हूं और 54 के पहले हूं, तो हम 50 से लेके 54 तक के नंबर लिख लेंगे, 50, 51, 52, 53 एंड 54। अब ये कह रहे हैं कि सम ऑफ माई डिजिट्स, मतलब मेरे डिजिट का अगर टोटल करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 + 0 5 आया, 5 + 1 5 के बाद 6, 5 + 2 5, 2, 7।
5 प्लस 7, तो हमारा 7 आ चुका है, तो हमारा जो नंबर है वो है 5 प्लस 2 7, मतलब 52 इज द राइट आंसर। तो ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, ये है 52। आई एम जस्ट बिफोर 40। 40 के पहले कौन सा नंबर आता है? तो आपने काउंटिंग सीखी है, 38, 39, 40, तो 39 आता है 40 के पहले, तो यहाँ पर आंसर है 39। अब यहाँ पे क्या है, ऐड 5 टू मी एंड यू विल गेट 24, मतलब मेरे अंदर 5 ऐड करिए तब आपको 24 मिलेगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें 24 में से 5 माइनस करना होगा, तो वो हमारा नंबर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 में से हम 20 के बाद, देखिए जैसे 20, 21, 22, 23, 24, अब इसमें से हम 5 माइनस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो जो नंबर आएगा 20 के पहले जो आता है 19 इज द आंसर। अब 19 में जब आप 5 ऐड करेंगे, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, तो आप 24 नंबर पे पहुंचेंगे, मतलब हमारा जो नंबर है वो है 90। आई एम जस्ट आफ्टर 35, 35 के बाद क्या आता है, 36। आपने काउंटिंग अच्छे से इसके लिए याद करनी है, तभी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। रिड्यूस 8 फ्रॉम मी एंड 14 विल बी लेफ्ट। अब इसमें लिखा है कि आप मेरे अंदर से 8 रिड्यूस, मतलब 8 माइनस कर दीजिए और 14 बचेगा, मतलब जो हमारा आंसर है वो 14 में हमें 8 जोड़ने होंगे, तो हम 8 लाइन्स यहाँ पे बना लेते हैं और 14 में वो जोड़ते हैं। ठीक है, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 14 में हमने जब 8 जोड़े तो आंसर आया 22। अब इस 22 में से जब आप 8 घटा दोगे तो आपको 14 मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़े टफ है। आपको इसमें ऑप्शन है, आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए, आप एक नंबर की लाइंस बना सकते हैं और उसमें से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, 6 matchsticks are used to make a zero. Can you make any other number by shifting a single matchstick? अब आप देखिए यहाँ पर मैचस्टिक है, अब इसमें से आप कोई और नंबर बनाइए, बस आपको एक मैचस्टिक शिफ्ट कर। तो हम क्या शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा हम सोचते हैं। अगर हम इसमें से एक नंबर हमको बनाना है, एक मैचस्टिक को हम शिफ्ट कर दें, तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो मैचस्टिक है वो यहाँ बीच में कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये मैचस्टिक एज इट इज, ये मैचस्टिक भी एज इट इज, उसके बाद की भी एज इट इज, उसके बाद की भी एज इट इज, और उसके बाद की भी एज इट इज। ये वाली जो है हम यहाँ कर देंगे, तो हमारा नंबर क्या बना, 6 हमारा नंबर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाली मैचस्टिक को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा 6 नंबर इजीली बन गया। तो ये आप भी कोशिश करिएगा। फाइंड आउट द मिसिंग पीस एंड कंप्लीट द पॉट। अब आप देखिए, ये पॉट है, ये ब्रेक हो चुका है, इसका ये पार्ट जो है मिसिंग है, और ये पार्ट कौन सा है वो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप देखिए, ये जो है, ये कौन सा पार्ट मुझे दिख रहा है, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट है। ये तो ऊपर घड़े का पॉट है, ये वाला जो है वो ये रहा। ठीक है, ये भी ये रहा। ये वाला जो है वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटे छोटे पीसेस भी नहीं है। तो मेरे पास जो यहाँ पर बच रहा है बड़ा पीस, वो ये बच रहा है। तो इसका जो पीस है वो ये वाला है। ठीक है, ये पीस आएगा यहाँ पे, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमारा ये पीस जब यहाँ लग जाएगा तो हमारा पॉट कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25? अब आपको यहाँ बताना है कि 25 में से आप 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप 25 लाइन्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम ये 25 लाइन्स में से कितनी बार 5 माइनस कर सकते हैं। पहले मैं ये 5 माइनस कर देती हूँ, एक बार 5 माइनस हो गया, फिर एक और बार माइनस कर देती हूँ 5, एक और 5 माइनस हो गया, फिर एक और बार 5 माइनस कर देती हूँ, एक और, मतलब 3 टाइम्स 5 अभी तक माइनस हो चुका है। एक और बार 5 माइनस कर दिया, चौथी बार भी 5 माइनस हो गया।
एक और बार 5 माइनस कर दिया। तो इस तरीके से कितनी बार मैं 5 माइनस कर पाई? 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25? 5 टाइम्स। इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। रानू हैज 3 सीड्स. She wants to place them on any 3 numbers of the given chart in such a way that the sum of those number will be 17. Can you help Ranu in finding the numbers? तो यहाँ पर रानू के पास 3 सीड्स है, उसे वो 3 सीड्स उन नंबर्स पे रखने हैं, ये जो चार्ट है उसमें, कि जब हम उन नंबर्स का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 17। तो आइए ये एक्टिविटी करते हैं। पहले हम ये देखिए, 4 है हमारे पास पहला नंबर, 9 है दूसरा नंबर। तो 9 + 4 पहले हम करेंगे। तो 9 + 4 जब हम करेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 13। 13 के बाद अब हमें कितने और चाहिए 17 तक पहुंचने के लिए? 14 15 16 17। तो एक और 4 यहाँ पे है नहीं, तो 4 और 9 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। अब हम 4 के बाद देखते हैं कौन सा बड़ा नंबर है हमारे पास यहाँ पे। तो ये रहा 8। तो अब हम जब 8 + 4 करेंगे तो ये देखिए 8 के बाद हम 4 कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 10 11 12। अब 12 4 है। अब हमारे पास 5 है एक और नंबर, तो ठीक है 5 और हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे 12 तक, फिर 13 14 15 16 17। तो हमारा 17 आ गया। मतलब एक सीड में रखूँगी 4 पे, एक सीड में रखूँगी 8 पे और तीसरा सीड में रखूँगी 5 पे। तो इस तरीके से मैंने अपने नंबर्स तो फाइंड आउट कर लिए कि किन 3 नंबर्स पे सीड रखकर रानू को मैं हेल्प कर सकती हूँ कि वो सम जो आएगा उन 3 नंबर का वो 17 आएगा। तो आप भी इस तरीके से सॉल्व करिए और अपने अकॉर्डिंग आप नंबर्स ढूंढिए और उन नंबर्स का टोटल 17 आना चाहिए, फिर उन नंबर्स पे आप सीड रखिए। अब आइए नीचे देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज डिड यू डू इट? If you have 2 seeds, which number will you place them to get a total of 17? अगर हमारे पास 2 ही सीड होते तो हम क्या करते? अब अभी तक देखिए हमारे पास 3 सीड थे तो हमने ये कर दी। तो अब मैं ये इरेज कर देती हूँ। अब हम देखेंगे 2 सीड से हम ये एक्टिविटी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 सीड के लिए मुझे सिर्फ 2 नंबर्स चाहिए। तो 2 नंबर मैं सबसे बड़े बड़े ढूंढ लेती हूँ। ये रहा सबसे बड़ा नंबर, मुझे यहाँ दिख रहा है 17 और मुझे 17 ही चाहिए। तो मैं 17 में क्या ऐड करूँगी कि 17 ही रहेगा 0। तो 17 और 0 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 17। तो यहाँ पर मैं अपने जो 2 सीड्स है, एक 17 पर और एक 0 पर रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने 2 सीड के साथ भी एक्टिविटी आपको करके दिखाई और 3 सीड के साथ भी एक्टिविटी आपको करके दिखाई। आप भी और नंबर्स के जरिए देखिए कि कौन से 3 सीड आप और नंबर्स पे रख सकते हो, तो टोटल आपका आएगा 17। कौन से 2 सीड आप और नंबर्स पे रख सकते हो तो आपका नंबर आएगा 17। जैसे आप देखिए, हम ये एक सीड 16 पर और एक सीड यहाँ 1 पर रखेंगे तो भी हमारा टोटल आएगा 17। तो 2 सीड से हम काफ़ी नंबर्स पे रख के 17 ला सकते हैं। आप भी ढूंढिए ये सब और ट्राई करिए अपने घर पे। अब हमें नेक्स्ट एक्टिविटी है, एनसर्कल द आइडेंटिकल शैडो इमेज। अब ये जो बंदर यहाँ पे बना हुआ है मंकी, इस मंकी की शैडो इमेज कैसी है वो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें राइट वाली को एनसर्कल करना है। पहले हम देखते हैं जो पहली शैडो इमेज है क्या वो एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो नहीं हो रही, क्योंकि इसमें एक कान है, दूसरा कान मिसिंग है। दूसरी जो शैडो इमेज है इसमें यहाँ पे मुझे पूंछ ही मिसिंग दिख रही है। और तीसरी जो शैडो इमेज है इसमें मुझे कान ही मिसिंग लग रहे हैं। तो जो चौथी शैडो इमेज है वो एग्जैक्ट मुझे मैच लग रही है। तो मैं इस शैडो इमेज को एनसर्कल करूंगी और ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट नंबर्स फ्रॉम 5 to 9 इन द कार्ड गिवन बिलो सच दैट द रो एंड द कॉलम हैव द सेम टोटल। अब यहाँ पर हमें इस रो में, ये देखिए ये रो है और ये कॉलम है, इस कॉलम में 5 to 9 के बीच में वो नंबर्स लिखने हैं जो हम ऐड कहीं से भी करें, रो में भी ऐड करें और कॉलम में भी ऐड करें तो सेम नंबर आएगा। तो वो सेम नंबर तभी आएगा जब हम सेम नंबर रो और कॉलम में लिखेंगे। तो आइए मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ। रो में 5 6 और 7। अब मैं कॉलम में भी 5 6 और 7। तो मैंने कॉलम में भी सेम नंबर्स लिख दिए, रो में भी सेम नंबर्स लिख दिए और ये नंबर्स 5 to 9 के बीच में है। तो मैंने
दोनों जगह जब सेम नंबर लिखे हैं तो मेरा दोनों जगह से, रो से भी और कॉलम से भी जो टोटल आएगा वो सेम आएगा, मतलब 18 आएगा। अब ये कि आप 5 + 6 + 17 हम करेंगे तो भी 18 आएगा, 5 + 6 + 7 कॉलम वाइज भी हम करेंगे तो 18 आएगा। तो ये एक्टिविटी हमारी सक्सेसफुल हो गई क्योंकि हमने रो में और कॉलम में सेम नंबर लिख दिए। ट्राई टू गेट द सेंटर नंबर बाय डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर ये सेंटर नंबर है 6, हमें या तो हम दो डिजिट कुछ भी ऐड करें या 2 डिजिट माइनस करें, हमारा आंसर यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 - 1 हमारा 6 आएगा, 3 + 3 6 आएगा। तो और कौन से तरीके हैं कि मैं 6 लेके आ सकती हूँ? तो आइए मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ पर अगर मैं 1 + 5 लिखती हूँ, देखिए 1 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा 6 आएगा। 2 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे, 2 + 4 तो हमारा 6 आएगा। ठीक है, 1 में मैंने 5 ऐड किया, 6 आया। अब मैंने 2 में 4 ऐड किया, 6 आया। अब मैं क्या करूंगी, 3 में 3 ऐड करूंगी, 6 आएगा, पर वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो भी 6 आएगा। तो मैं यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी लिख देती हूँ, 4 + 2। अब हमने 1 + 5 लिखा, इसी तरीके से अगर मैं 5 में 1 ऐड करूंगी तो भी मेरा 6 आएगा। तो यहाँ पर मैं 5 + 1 भी लिख दूँ। तो इस तरीके से ये सब पॉसिबिलिटी से हमारा जो नंबर है वो 6 आया। इसी तरीके से आप ये 11 करिए, आप 15 करिए। अब 11 में देखिए, अगर मैं 11 के बाद वाला जो नंबर है 12 को अगर -1 कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 11। ठीक है, और अगर 11 मुझे एडिशन से लाना है तो मैं 1 + 10 कर सकती हूँ। 10 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 10 के बाद 11 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। मैं 2 में अगर 9 ऐड कर दूं तो भी 11 आएगा, 3 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो भी 11 आएगा, 4 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो भी 11 आएगा। इस तरीके से अगर मैं 5 में 6 ऐड कर दूं तो 11 आएगा। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे लाइंस बना लेनी है, 11 लाइंस, 5 6 7 8 9 10 11। अब आप ये 3 करें प्लस आप यहाँ पर 8 करें तो भी 11 आएगा। देखिए मैंने लिखा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 4 करें, फिर आप यहाँ पे 7 करें तो भी 11 आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन से 11 ला सकते हैं। ये तो एडिशन के कॉम्बिनेशन है, माइनस के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, पर जो आपको ईजी लगे आप एडिशन से करिए, सब्ट्रैक्शन से करिए, जो आपको इजी लगे वो आप करिए। इसी तरीके से यहाँ देखिए 15 है। अब 15 मैं 10 + 5 से भी ला सकती हूँ, या मैं 20 - 5 से भी ला सकती हूँ, क्योंकि 20 में से अगर 5 गया तो 15 आएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 15 को और तरीकों से, जैसे 2 + 13 से भी आ सकता है, 17 - 2 से भी आ सकता है, 11 + 4 से भी आ सकता है, 18 - 3 से भी आ सकता है। तो ये मैंने तो अपनी पॉसिबिलिटीज लिख दी, लेकिन आप भी कैलकुलेट करिए और आप भी अपनी पॉसिबिलिटीज लिखिए कि किन किन 2 डिजिट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 15 आ सकता है। इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने अपने कुछ कैलकुलेशंस लिख दिए हैं। आप भी घर में थोड़ा सोचिए, 15 लाइंस बनाइए और आप सब्ट्रैक्शन एडिशन करके आप 15 डिजिट आए ऐसे 2 डिजिट्स ढूंढिए। राइट डाउन द करेक्ट नंबर्स इन द सर्कल। अब आप यहाँ पे देखिए 15 आना चाहिए। हर किसी का जो आंसर है, प्लस यहाँ पर जो दिया हुआ है, उसका सबका आंसर आना चाहिए 15। तो अभी मैंने आपको बताया था 15 काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन से आता है। तो अब यहाँ पर देखिए +8 दिया हुआ है, मतलब 8 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारा आंसर 15 आएगा। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। हम लाइंस बनाते हैं 8 के बाद और हम 15 तक काउंट करते हैं। जैसे 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, हम पहुंच गए 15 तक। तो अब हम ये लाइंस काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। इसी तरीके से अब 3 में कितने ऐड करने हैं कि हमारा आंसर यहाँ पे वो सर्कल में मिलेगा। तो 3 के बाद हम 15 तक काउंट करेंगे, 1 2, जैसे 3 के बाद हम काउंट करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मुझे ये लाइंस कैलकुलेट करनी है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 में अगर मैं 12 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 15। अब यहाँ पर देखिए 6 + 9 ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है। 6 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 10 में कितने ऐड करेंगे तो 15 आएगा। हम 10 के बाद से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। 11 12 13 14 15, मतलब हमने यहाँ पे 5 लाइंस बनाई है। तो 10 में अगर हम 5 लाइंस ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। उसी तरीके से 4 में कितने ऐड करेंगे? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से मैंने यहाँ कितनी लाइंस बनाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 4 में अगर मैं 11 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 15। इसी तरीके से 9 में कितना ऐड करना है वो 9 के बाद से आप काउंटिंग करिए 15 तक। 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर कितनी लाइंस बनी? 6। तो 9 में जब हम 6 ऐड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 15। इसी तरीके से अब 7 में कितने ऐड करेंगे? तो 7 के बाद से मैं काउंटिंग करूंगी 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर कितनी लाइंस बनी? 8 लाइंस बनी। तो 8 इज माय आंसर। अब 2 में कितना ऐड करेंगे? 2 के बाद से आप काउंटिंग स्टार्ट करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 2 में मैंने 13 लाइंस, ये जो है मेरी ये 13 लाइंस है, आप टोटल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 ऐड करेंगे 2 में तो आंसर आएगा 15। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। Sarita has 4 coins of different values. What is the minimum number of coins used to spend exactly ₹49? अब मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बोला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने कम से कम कॉइन यूज करके हम 49 बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 10 के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे 49 है, मतलब 40 + 9 49। तो पहले 40 बना लेंगे हम 10 के कॉइन यूज करके। और वो कैसे बनाएंगे हम 40? अगर हम 4 10 के कॉइन्स यूज करेंगे तो हमारा 40 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 10 के कॉइन ले लेंगे 4, ठीक है। उसके बाद हमें एक 5 का कॉइन लेना है, ठीक है। एक 5 का कॉइन ले लेंगे हम, और उसके बाद 2 का एक कॉइन लेना है, फिर एक और 2 का कॉइन लेना है। तो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर 10 के 4 कॉइन ले लिए। 10 10 10 10, ये हमारा बन गया 40। अब 5 का एक कॉइन लिया, हमारा बन गया 45। 2 के हमने 2 कॉइन लिए, हमारा बन गया 45 के बाद 46 47 48 49। तो हमारा 49 रुपीज़ बन गया। उसके लिए हमें 10 के कितने कॉइन लगे? 4, फिर एक 5 का 5 6 7, हमें 7 नंबर ऑफ मिनिमम कॉइन्स इसमें लगेंगे, जिसमें 4 कॉइन्स होंगे 10 रुपीज़ के, 2 कॉइन्स होंगे 2 रुपीज़ के, और 1 कॉइन होगा 5 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी सॉल्व की। पहले हमने बड़े कॉइन मैक्सिमम ले लिए जितने हम ले सकते थे। तो 10 के हम 4 ले सकते थे 40 बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम 5वां 10 का कॉइन लेते तो 50 बन जाता, लेकिन हमें तो 49 रुपीज़ बनाने हैं। तो हमने 10 के मैक्सिमम 4 कॉइन ले लिए, फिर 5 का हमने एक लिया 45। 45 के बाद हमें 4 और चाहिए थे रुपीज़, तो 4 के लिए हमने 2 के 2 कॉइन ले लिए। 4 10 के कॉइन्स, 5 का एक कॉइन और 2 के 2 कॉइन्स। तो इस तरीके से हमें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हमें लगेंगे। तो अब आइए हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑरेंज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें वाटरमेलन और एक और वाटरमेलन जोड़ते हैं तो हमें 8 मिल रहा है। फिर ऑरेंज और एक वाटरमेलन जोड़ते हैं तो हमें 10 मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर वाटरमेलन की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि हमें ऑरेंज की वैल्यू तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। तो वाटरमेलन ऐसे कौन से 2 नंबर है जिन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो हम जानते हैं 4 + 4, तो एक वाटरमेलन का जो वैल्यू है वो है 4। तो ठीक है, अब यहाँ पर 4 में हम कितने ऐड करेंगे कि हमें आंसर 10 मिलेगा? तो हमें 4 में ऐड करना है। 4 के बाद हम ऐड करते हैं 5 6 7 8 9 10। तो इतने नंबर हम 4 में ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, जिसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑरेंज का जो वैल्यू है वो है 6। तो 4 में जब 6 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। तो यहाँ पर ऑरेंज का वैल्यू हमको मिल गया 6। तो इस तरीके से इजीली हमने ऑरेंज की वैल्यू निकाल ली।
अब हम खेलते हैं बॉल गेम। लेट अस प्ले द बॉल गेम। हमारे पास यहाँ पे 4 बॉल हमको दिखाई दे रही हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 एंड 8 नंबर। तो बॉल्स पे ये नंबर है। चूज 3 बॉल्स इन सच अ वे दैट देयर सम विल बी 15। अब हमें ये बॉल इस तरीके से चूज करनी है कि इनका जो टोटल है वो आएगा 15। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी 3 बॉल्स ले लेते हैं, 8, 6 और 4। तो जब हम 8 नंबर की बॉल लेंगे और हम 6 नंबर की बॉल लेंगे और हम 4 नंबर की बॉल लेंगे, अब हम इनका एडिशन करेंगे। तो नीचे हम लाइंस बना लेते हैं। 6 के नीचे 1 2 3 4 5 6 और 4 के नीचे 4। 8 से हम ऐड करना शुरू करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आ रहा है, मतलब इस तरीके से तो हमारा आंसर नहीं आ सकता। अब हम 2 ऐड करके देखते हैं। तो अगर हम 8 + 4 + 2 ऐड करेंगे तो आइए देखते हैं। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, फिर भी हमें 15 नहीं मिल रहा है। तो अब हमें 15 कैसे मिलेगा, हमें कुछ और नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, ट्राई टू सॉल्व बाय रोटेटिंग द बॉल्स। तो हम क्या करते हैं, बॉल को रोटेट कर देते हैं। अब 8 को रोटेट करेंगे तो 8 ही आएगा, लेकिन 6 को रोटेट करेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो हम अगर ये 6 को रोटेट कर देते हैं तो हमारा जो ये 6 नंबर है, आप देखिए ये जो हमारा 6 नंबर की बॉल है वो हमारी बन जाएगी 9 नंबर। तो हम जब 8 + 9 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, हम यहाँ 9 लाइंस बना लेते हैं। अब 8 में 9 ऐड करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब 8 + 9 तो ज़्यादा जा रहा है, तो 8 नंबर की बॉल को हमें यहाँ कट कर देना है। अब 9 में हम 4 ऐड करेंगे तो 4 लाइंस बना लेती हूँ। 9 में 4 ऐड करेंगे तो 10 11 12 13 और फिर उसमें और 2 ऐड करेंगे तो 14 15। तो 9 + 4 + 2 ये 3 कॉम्बिनेशन से हमारे पास 15 जो सम है वो आ रहा है। तो हम यहाँ पर कौन सी बॉल्स लेंगे, एक ये बॉल लेंगे 6 जिसको हम रोटेट करके बना देंगे 9, एक ये बॉल लेंगे 4 नंबर की और एक ये बॉल लेंगे 2 नंबर की। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 2 4 और 9 नंबर की बॉल हो गया। चूज 3 बॉल्स टू गेट अ मैक्सिमम स्कोर। अब मैक्सिमम स्कोर के लिए हमें वो बॉल लेनी है जिसमें ज़्यादा ऐड करके नंबर आए। तो बड़ी बड़ी बॉल्स हम ले लेंगे, जैसे 8 नंबर की बड़ी बॉल है, फिर 6 नंबर की बड़ी बॉल है, फिर 4 नंबर की बड़ी बॉल है। अब इनको हम ऐड करेंगे, अब 6 को रोटेट करके भी ऐड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर आएगा। चूज 3 बॉल्स टू गेट अ मिनिमम स्कोर। तो मिनिमम स्कोर के लिए हमें कम नंबर वाली बॉल चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटे नंबर की 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। तो हमने ये जो छोटे नंबर हमारे पास अवेलेबल थे हमने ले लिए। अब इसका जब ऐड करेंगे तो ये हमारा मिनिमम स्कोर होगा जो कोई भी 3 बॉल को ऐड करके हमारा आएगा। तो इस तरीके से हमने बॉल गेम खेला और बॉल गेम के थ्रू हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप लर्न बाय वॉच चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।